हेलो स्टूडेंट। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। उत्तराखंड बोर्ड ने 70% पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। 30% पाठ्यक्रम जो है उसने सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो वर्ष 2022 परीक्षा वर्ष जो है उसके लिए 70% पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ने इस प्रकार से अंकों का स्वरूप जो है बनाया है। जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है रिटन, और 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है। सबसे पहले जो आपके 80 मार्क्स का पेपर है उसमें देखते हैं। जो पहला प्रश्न आपका आता है क्रम संख्या 1 में, वो है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं। 5 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन में, और इन क्वेश्चनों का जो नंबर है वो है प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक। ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के जो प्रश्न हैं ये आपके होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपके 5 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी परीक्षाओं का जो निर्धारण है वो इसी प्रकार से अंकों का किया गया है। 1 अंक वाले प्रश्नों को देखिएगा। 1 अंक वाले प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक होंगे। ठीक है, और ये भी आपके 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो इसमें भी आपको टोटल 5 अंक प्राप्त होंगे। देखिए, 2 अंक वाले प्रश्न 11 नंबर से 15 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 अंक वाले आएंगे, और ये 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक में आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुल प्राप्त हो जाएंगे 10 अंक। 3 अंक वाले स्टूडेंट क्वेश्चन जो हैं 16 नंबर से 25 नंबर तक, प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 25 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 3 मार्क्स का है। तो आपको 30 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से 6 अंक वाले देखिएगा। जो 6 अंक वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न संख्या 26 से प्रश्न संख्या 30 तक में आएंगे। 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक 6 मार्क्स का है। तो कुल आपको 30 मार्क्स प्राप्त होंगे। इस प्रकार से टोटल पेपर आपका जो है वो 80 मार्क्स का निर्धारित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, टोटल 30 प्रश्न आएंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इस प्रकार से क्लास 10th का जो पेपर होगा उसके अंकों का निर्धारण इस प्रकार से है। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। और मैथमेटिक्स लेसन नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर के लिए सबसे पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न आप आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने इसको व्यक्त करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको दिया गया है, संख्या है आपकी 140। देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं। 140 के आपने गुणनखंड करने हैं। स्टार्टिंग आप 2 से करेंगे, कोई ऐसी संख्या 2 से इसमें जो डिवाइड हो जाए। तो 2 7 जा 14 और ये 0। देखिए, अभी और 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब शायद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, 5 से होगा 7 बार, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम 1 बार। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए, ये सभी अंक आपके अभाज्य हैं, इसलिए 140 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड ये कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आपको प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट 156 की अभाज्य गुणनखंड भी आप कर सकते हैं। 156 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें
देखिएगा 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जा 14, एक कैरी बचेगी, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड किया 39 बार। अब शायद ये 3 से डिवाइड होगा 13 बार, और फिर शायद ये केवल 13 से ही डिवाइड होगा 1 बार। तो इस प्रकार से आपको 156 की अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये देखिए इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, 3825 के भी आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए 3 से डिवाइड किया गया है, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, और फिर 17 से डिवाइड किया। इस प्रकार से आपको जो है 3825 के गुणनखंड ये प्राप्त हो गए हैं। 5005 की अगर आप गुणनखंडों की बात करें स्टूडेंट, तो 5005 में केवल पहले 5 का ही भाग जाएगा, तो 1001 बचेगा। तो उसमें 7 का भागा देख रहे हैं आप 143 बार गया हुआ है, और फिर 11 से भाग दिया 13 बार। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 7429 की बात करें तो इसमें 17 और 19 का ही भाग जा रहा है, और फिर लास्ट में आपका 23 का भाग जाएगा। तो इसके गुणनखंड 17, 19 और 23 हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। HCF आपको दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है? एक सूत्र हमने स्टार्टिंग में सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, HCF गुणा LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमको LCM अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का जो गुणनफल है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, HCF से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर रखा है दोनों संख्याओं के गुणनफल को HCF से डिवाइड कर दिया, तो आपको LCM प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने परिमेय माना, अर्थात हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं है। इस प्रकार से लिखना है। फिर आपने वर्गमूल वाले नंबर को एक साइड करना है, बाकी सबको एक साइड करना है। तो पहले 3 को पक्षांतर किया गया, फिर इस 2 को पक्षांतर किया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, और ये संख्या पूरी आपकी परिमेय हमने पहले स्टार्टिंग में मानी थी। तो परिमेय संख्याओं में कुछ भी घटाइए, भाग कीजिए, गुणा कीजिए, वो हमेशा परिमेय रहती हैं। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, बीच में बराबर आया है। ये संभव नहीं है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर होंगी। तो इसलिए दी गई संख्या जो हमने परिमेय मानी थी, तो हमारी थ्योरी फेल हो गई है, इसलिए ये अब क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए 1/√2 दिया गया है, इसको अगर हम परिमेय मानते हैं तो P/Q की फॉर्म में आती है, Q ≠ = 0, और P और Q का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी नहीं है। इसी प्रकार से 1/√2 = P/Q था, उसमें स्क्वायरिंग की गई दोनों साइड में, तो P² Q² 1/2 आ गया, यानी कि Q² = 2P²। जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य है। अगर हम Q के स्थान पर 2R लगा देते हैं तो Q² = 2P² में ये 4R² बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका सॉल्व करके आ गया 2P² = 4R², यानी कि PR² = 2R²। P² संख्या भी 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य है। अब P और Q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, परंतु हमने ऐसा समझ किया था कि P और Q 1 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड जो है नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 आपका आ रहा है, तो जो कि सही नहीं है, इसलिए दी गई संख्या परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी।
इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 7√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू परिमेय के लिए होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम स्क्वायरिंग ना भी करते हैं तो रूट के नंबर को एक साइड कर लीजिए, बाकी को एक साइड, और ये पॉसिबल नहीं है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो, इसलिए ये अपरिमेय है। इसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन फिर आया है, देखिए इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। उसके पश्चात अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 मार्क्स का आया है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। आप जानते हैं जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकलता है और परिमेय संख्या तो भिन्न में होती ही है, इसको भी आप बट्टा 1 करके भिन्न के रूप में कर सकते हैं कन्वर्ट, पर इस संख्या का रूट नहीं निकलता है, इसलिए यही संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी, फर्स्ट वाला। ठीक है। सेकंड आपका है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, बताइए कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होती है। अपरिमेय में आप कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो अपरिमेय ही रहेगी। पाई भी अपरिमेय होती है, बट पाई की वैल्यू अगर लिखी होती 22/7 तो वो परिमेय मानी जाती। इसका तो इन तीनों में से कोई भी परिमेय नहीं है, तो केवल आपका ये बचता है जिसका स्क्वायर रूट निकल के 2 आता है, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, परिमेय होगी। फिर देखिएगा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए √2 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, ये 0.375 है, 5 - √3 है, तो 0.375 यही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो विकल्प थर्ड आपका सही है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपने जो हैं बहुत तैयार करने हैं। कम से कम 300-350 क्वेश्चन पूरी बुक में अगर हम पढ़ते हैं तो तब जाके हमें ये 10 मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप विशेष फोकस कीजिए, पहले 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आज मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से अंकों का निर्धारण किया गया है पाठ्यक्रम में। 70% का जो पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये मैंने आपको समझाया वीडियो में। और उसके बाद फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इनको दोबारा आप ट्राई कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स चल रही हैं और आगे के टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। डे बाय डे आपको जो है नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योर आप 100% जो है एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।